नमस्ते दोस्तों। नमस्ते बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताओ आप सब कैसे हैं और सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ जरा एक बार आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अगर अच्छे हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। और तैयारी अपनी करते रहें और ज़बरदस्त लगे रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रपति जी जो है, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग आ चुके हैं उपराष्ट्रपति पे। आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि क्या कैसे है सब कुछ। एक ट्रिक के माध्यम से मैं उपराष्ट्रपति को आपको समझाऊंगा, सारे आर्टिकल्स जो उपराष्ट्रपति के आते हैं। ओके, तो सब हम लोग समझेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए। ओके, इतना काम करना है आपको, बाकी काम करना है मुझे। ओके, ये काम आपका रहेगा, इसको कर लीजिए। क्या रहेगा हमारा टॉपिक आज का? आज का टॉपिक होने वाला उपराष्ट्रपति। क्या रहेगा? उपराष्ट्रपति। तो कॉपी और पेन लेके बैठो साथ में। लेने का मतलब ये है कि लिखते रहना, समझे मेरे दोस्त? हाँ, आप सबसे कह रहा हूँ, आप लोगों से जो देख रहे हो ना सामने, तुमसे कह रहा हूँ। तो सुन लो, लिखते रहना। अच्छा, इसमें मैं पहले बात करूँ किस चीज़ के बारे में बात करूँ शुरुआत? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा भैया उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर, किस भाग के अंदर आता है? संविधान के। तो आप कहेंगे भैया संविधान के अंदर जो है भाग, हमारे कितने टोटल 12 भाग है, और 12 भाग में से जो उपराष्ट्रपति वो कौन से भाग के अंदर आते हैं? तो आप कहेंगे संविधान के भाग 5 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं? भाग 5। आप कहेंगे भैया संविधान का भाग 5 है, ये राष्ट्रपति महोदय संविधान के भाग 5 के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के कुल आर्टिकल, उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के लिए भाग 5 के अंदर कुल आर्टिकल कितने हैं? तो आप बोले कुल आर्टिकल जो है, आर्टिकल इधर लिखो सामने। आर्टिकल, आर्टिकल आप कहेंगे 63 से लेकर 70 तक है। 63 से लेकर 70 तक आर्टिकल किसके बारे में बात करते हैं? बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, जानकारी के बारे में, उसके स्थापना हो सॉरी उसके कार्यकाल के बारे में, उनके निर्वाचन के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में, उनके पद के बारे में। ये सब आर्टिकल बात करते हैं 63 से लेकर 70 तक। क्लियर? अब मैं इसको एक तरीके के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो पहले तो आप ये स्क्रीनशॉट लो इसका सामने से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। और जो ट्रिक है बड़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए, समझने लायक होगी। सुनो, ट्रिक लिखना क्या है, आप लिखोगे उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति को जानने के अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं। ओके, आप क्या कहेंगे, ट्रिक जो होगी आपकी वो ये होने वाली है, उसका उसका क्या कहेंगे, उसका निकास सनी है। उसका निकास सनी है। अब मैं बात करूं उसका निकास सनी है, तो आप लोग लिखना भैया उससे क्या हो जाएगा, उससे जो राष्ट्रपति का आर्टिकल बनेगा वो आर्टिकल बनेगा 63। उससे क्या उसका आर्टिकल बनेगा, तो उपराष्ट्रपति का पद। क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति का पद। 63 के अंदर क्या आता है? आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद किसके अंदर आता है दोस्त? आप कहेंगे 63 के अंदर। अब मैं बात करूं सात से, तो सात से क्या होगा? सात से क्या होगा? आप बोलेंगे सभापति। क्या होंगे? उपराष्ट्रपति सभापति जी भी होंगे। ये आर्टिकल कहता है 64। 64 क्या कहता है? सभापति के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति क्या होंगे? सभापति भी होंगे, सभापति। उसके बाद मैं बात करूं का, तो का से क्या होगा? आप बोलेंगे कार्यकाल होगा क्या? बोलेंगे कार्यकाल नहीं होगा, कार्य होगा। उनका क्या कार्य है? तो का से क्या होगा? इस का से क्या होने वाला है? उनका का। और आर्टिकल कितना होगा? आर्टिकल होगा 65। 65 किसके अंदर आता है? संविधान के आर्टिकल 65, जो कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। ये कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यों के बारे में, कार्य के बारे में बात करता है। यहां तक हमारा उसका हो गया। अब बात करते हैं निकास से। निकास से क्या बनता है? नी से निर्वाचन। निर्वाचन किसके अंदर आएगा? 66 के अंदर। क्या बोलेंगे? निर्वाचन। निर्वाचन बात करेंगे, हाँ जी दोस्त, निर्वाचन की बात करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप बात करेंगे भैया काश। हाँ जी, तो उसके बाद बात करेंगे हम का। तो का से क्या होगा? का से आर्टिकल आता है 67। 67 बात किसके बारे में पर करता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। क्या बात करता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आप सब जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे सा से।
इस वाले सात से क्या होने वाला, ये होगा 68। आर्टिकल 68 क्या कहता है, आप बोलेंगे समय, कितने समय के लिए रहेंगे ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख लो बाकी बचे हुए ना। ये हो गया हमारा, उसका हो गया, निकास हो गया। अब बचा भैया शनि। तो शनि से क्या होगा, सा से, इस वाले सा से क्या होने वाला भैया, इस वाले सा से आप कहेंगे शपथ। क्या, राष्ट्रपति की शपथ। कौन से आर्टिकल के अंदर है राष्ट्रपति की शपथ, आप बोले भैया ये हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लिखो 69 के अंदर। 69 के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति की शपथ। क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया 69 के अंदर जो है राष्ट्रपति की शपथ आ जाती है। उसके बाद अब बात करें हम लोग ना से, नी से, तो नी से क्या कहें 70। आर्टिकल 70 क्या कहता है, वो कहता है भैया राष्ट्रपति का निर्वहन, राष्ट्रपति का निर्वहन, निर्वहन। तो ये है भैया क्या, राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में जानने की एक ट्रिक, जो बहुत सी बेहतरीन सी ट्रिक है। इसको आप लोग आराम से याद कर सकते हो और आराम से समझ सकते हो। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा आपको, जरा देखो सामने स्क्रीन के बाद, देखो यहाँ पे सामने क्या कहेंगे, उसका निकास शनि है। क्या ट्रिक क्या है, उसका निकास शनि है। अब समझो, ऊ से 63 आर्टिकल आता है, उसमें आता है राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। 64 क्या कहता है, सब सभापति होंगे राष्ट्रपति जी, है ना। 65 क्या कहता है, कार्यकाल बताता है आर्टिकल में। और 66 क्या बोलता है, निर्वाचन बताता है। 67 क्या होता है, कार्यकाल बताता है राष्ट्र उपराष्ट्रपति का। 68 क्या कहता है, समय बताता है, कितने समय तक रहेंगे। शासन, सा से क्या बताता है, शपथ, सा से क्या बताता है, शपथ। नी से निर्वाचन, नी से निर्वाचन ये वाला हो गया। ये नी से निर्वहन हो गया, क्या होगा, निर्वहन। तो ये सब क्या है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पद है। क्या है, आर्टिकल्स है, राष्ट्रपति इन आर्टिकल को कार्य करता है। अगर आपसे पेपर प्रश्न बनेगा, बताओ कि भैया उपराष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 63 के अंदर आता है ना। मैं पूछूं आपसे भैया कि बताओ उपराष्ट्रपति का निर्वहन किसका आर्टिकल के अंदर आता है, तो आप कहेंगे भैया उपराष्ट्रपति का जो निर्वहन है वो आर्टिकल 70 के अंदर आता है जी। ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा आपसे कि बताओ राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अंदर के आता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो क्या कहोगे आप बोलो भैया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस आर्टिकल के अंदर आएगा, 67 के अंदर आएगा, है ना। तो ये बता सकते हो आप। तो ये चीज़ आपके लिए थी। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और इसकी स्क्रीनशॉट तो मैं अपने ले ली होगी, और बहुत जरूरी ट्रिक थी ये लोग आप लोगों के लिए, पेपर में प्रश्न इससे बनते हैं, है ना भाई। तो इसको थोड़ा फोकस से पढ़ लेना मेरे दोस्त। क्या कहेंगे बच्चे, फोकस से कर लेना। अब जरा सामने देखना यहाँ पे, हाँ सामने देखो यहाँ पे, मेरा फेस टू फेस मैच करो और फिर सामने देखो। चलो हम लोग बात करेंगे अब, आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल को समझना शुरू करते हैं। पहले हम ट्रिक के माध्यम से जाना, सभी आर्टिकलों को पढ़ लिया, किस किस आर्टिकल में कौन कौन सी चीज रखी गई है। ओके, अब हम लोग उन आर्टिकल को समझेंगे। बात करूं मैं आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। 63 में क्या कहा था हमने, क्या बताया था, बताओ जरा, आप लोग बोलो क्या बोला था हमने अभी। अभी की बात है भाई, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा समय की बात नहीं है। जस्ट अभी 2 से 4 सेकंड पहले मैंने आपसे कुछ बात कही थी आर्टिकल 63 के बारे में। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने क्या कहा था आर्टिकल 63 के बारे में। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया या नहीं लिया। आप बोलेंगे 63 के अंदर आता है उपराष्ट्रपति का पद। क्या आता है, आप बोलेंगे 63 के अंदर आता है उपराष्ट्रपति का पद। कि उपराष्ट्रपति का पद क्या रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद। अच्छा जी, उपराष्ट्रपति का पद होगा। अगर मैं बात करूं ये उपराष्ट्रपति जी का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से लिया है। यूएसए मीन्स अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया इस पद को हमने, तो पद हमने कहाँ से लिया, यूएसए से। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा फोकस से पढ़ लेना मेरे बच्चे। क्यों बच्चे, क्योंकि आपके पेपर में ये प्रश्न बनने लायक है और इससे प्रश्न आएंगे। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एक न एक प्रश्न इससे फंसेगा उपराष्ट्रपति के पद से। तो यहाँ से इसको थोड़ा फोकस से पढ़ लेना। अच्छा चलो, अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 64 के बारे में। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 में हमने क्या बात करी थी भैया, बताओ जरा। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ बात करी थी, सभापति महोदय कुछ कहा था हमने, हाँ जी। तो उपराष्ट्रपति के सभा के पति के बारे में बात करी थी। सुनो यहाँ पे क्या कहेंगे, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या सभापति होंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या फिर सभापति होंगे। अध्यक्ष है, होंगे, होगा। ओके। और क्या कह सकते हैं इसके अंदर? हम लोग बात करते हैं 63 के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 89, आर्टिकल 89। दोस्त, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 89 की, तो क्या कहता है? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होगा भैया? राज्यसभा के सभापति होंगे, जैसे हमने अभी बताया था आपको। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति क्या होंगे? उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभा के सभापति होगा। ओके। तो ये उपराष्ट्रपति के बारे में बात करी हमने 64 के अंदर। अब जरा सामने देखना, अब हम लोग बात करते हैं 65 के बाद, आर्टिकल 65 के बारे में। हाँ, सामने देखो, यहाँ पे बात करूं मैं आर्टिकल 65 के बारे में, तो हमने कहा था उसका, तो सात से क्या हो गया था? सभापति हो गए थे। कहाँ से क्या होगा? कार्यकाल। क्या होगा? कार्यकाल होगा या कार्य होगा? तो बोलेंगे उपराष्ट्रपति का कार्य, या फिर और कुछ नहीं हो सकता भैया, कार्य होगा। ओके, कार्य होगा। आप बोलेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्य। अब मैं इन सभी आर्टिकल को डिफाइन कर रहा हूँ, इनको जरा फोकस से पढ़ना। उपराष्ट्रपति का क्या? आप बोलेंगे कार्यवाहक। ये क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब कि भैया जब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति जब कार्य पे नहीं है, तो उनकी जगह कौन कार्य करेगा भैया? उपराष्ट्रपति जो है कार्य करेगा। ओके। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के स्थान पर काम करेंगे। राष्ट्रपति के क्या बोलेंगे? रूप में कार्य करेंगे, रूप में कार्य करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये क्या होंगे? कार्यवाहक जो राष्ट्रपति हैं उनके स्थान पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। क्लियर है तक? नो डाउट बोलेंगे भैया, नो डाउट, इट्स ओके। चलो भाई, आ जाओ, हमने 65 कर लिया। अब हम लोग 66, 67, 68, 69 और 70 का क्लियर करेंगे। चलो जरा सामने देखना, इसको मैं मिटा दूं पहले, तो फिर हम लोग बात करेंगे इससे आगे की। सब जानते हैं उपराष्ट्रपति भाग 5 के अंदर आता है, इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। और उपराष्ट्रपति के कितने आर्टिकल है? तो आप बोलेंगे भैया आर्टिकल जो है 63 से लेकर 70 तक है। कितने टोटल बताओ जरा आप। ओके। तो ये उपराष्ट्रपति के आर्टिकल होने वाले हैं। आ जाओ आप सामने देखो, मैं बात करूं आर्टिकल 66। 66 का वन क्या कहता है? 66 का वन कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ओके। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से कहता है? 66 में कहता है। अब सुनो जरा, क्या होगा? संसद के सभी सदस्यों का क्या कहेगा? आप कहोगे संसद के सभी सदस्यों, क्या कहेंगे? सदस्यों द्वारा इसको क्या होगा? चुनाव होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य क्या क्या होंगे? देखो, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें वोट डालेंगे। कौन से? लोकसभा के सभी सदस्य। और कौन से सदस्य होंगे? आप बोल भैया राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा के, एक प्रश्न बनता है आपसे, मुझे पूछूंगा मैं, और बात करूंगा मैं राष्ट्रपति के बारे में। तो मुझे एक प्रश्न है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बताओ बताओ कि क्या जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है,
तो उसमें जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या उसमें भाग लेते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में? आप बताना मुझे इस बात का क्वेश्चन दो, आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चुन के लाते हैं, क्या वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? बोलोगे यस या नो? बताओ जरा, यस या नो? बोलेंगे नहीं भैया। अच्छा भैया, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? अच्छा, ना तो दे दिया, आप जवाब, उसका जवाब दो, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते भाग? क्योंकि इसके ये इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो भाग लेंगे तो राष्ट्रपति उन्हें चुन के लाया है ना, तो वो राष्ट्रपति को उसी राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे जो उनको चुन के लाया है। तो इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि भाई अगर मैं आपको चुन के लाऊंगा तो आप तो चाहोगे यार मेरे, मैं इनको ही वोट डालूंगा, ऐसे, इसलिए उनको नहीं लिया जाता इसके लिए। समझ गए? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ गए। अच्छा जी, ये हो चुका आपका क्लियर। अब बात करूं मैं आर्टिकल 67 के बारे में। आर्टिकल 67, इसके बारे में क्या कहेंगे दोस्त? आप क्या कहेंगे? पहले चुनाव होगा, क्या होगा? अच्छा, आर्टिकल 67 के बारे में से पहले हम लोग एक चीज और सुन लो। चुनाव की प्रक्रिया बताना भूल गया मैं, बता रहा, सुन लो, नोट करना कुछ चीजें। क्या नोट करने वाली है? पहले चुनाव, क्या कहेंगे? पहले चुनाव संयुक्त बैठक से होता था। कैसे होता था? जब पहले चुनाव होता था, जब पहले चुनाव हुआ था, वो कैसे हुआ था? संयुक्त बैठक से हुआ था। संयुक्त बैठक, बैठक बुलाई गई थी जब चुनाव हुआ था, तो बुलाई जाती थी। पहले जब चुनाव होते थे तो पहले कैसे होता था? पहले संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। अब क्या हुआ? 11वां, जब 11वां चुनाव हुआ, 11वां संविधान संशोधन हुआ, सॉरी, 11वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या प्रक्रिया लाई गई? सुनना, 11वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या हुआ? ये कब हुआ? ये अधिनियम 19, क्या बोलेंगे, अधिनियम 1961, 1961, 1961 में इसमें चुनाव परिवर्तन हुआ। ये एक अधिनियम आया, इसमें क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होगा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा अलग अलग होगा, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। क्या कहा गया इसके अंदर? इसके अंदर कहा गया कि भैया जो उपराष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव कैसे होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग होगा। अगर दिख नहीं रहा तो भाई मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना। क्लियर आता? किसी कोई डाउट? बोलो जरा एक बार, स्क्रीन शॉट लो पहले, सबसे पहले आप लोग। किसी कोई डाउट? बोलो जरा, बोलो जरा, डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़े फिर, चलो आ जाओ, इसको मैं क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ते। सॉरी, हम लोगों ने कहाँ तक जान लिया? आर्टिकल 66 तक डाल लिया। अब आर्टिकल 70 के बारे में बात करें, 67 के बारे में, फिर 68, फिर 69, फिर 70। कुछ आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन सबको जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं बात करूँ उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है कैसे होता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब जानते हो क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब सीधे प्रकार से चुनाव भाग लेना और एक दूसरे के जरिए चुन के आना। तो कैसा होता है इनका चुनाव? तो आप बोलेंगे चुनाव जो होता है वो उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का, वो होता है अप्रत्यक्ष, दोनों का। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हम भाग नहीं ले सकते। जैसे मैं चाहूँ कि उपराष्ट्रपति चुनाव में मैं भाग ले लूँ तो भैया मैं नहीं ले सकता। उसके लिए मुझे कुछ पात्रता है उनको हासिल करनी होगी। ओके, तो उसके लिए मुझे कुछ पात्रता है उनको हासिल करना होगा। चुनाव, चुनाव कैसे होता है? आप बोलेंगे भैया उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट।
कैसे होता है वो दोस्त? आप बोलोगे भैया इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ओके, मैं इसको मिटाओ फिर लिखता हूँ। इनडायरेक्ट, ओके। इनडायरेक्ट चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट बोलेंगे नहीं। अब बात करें हम लोग सॉरी, उपराष्ट्रपति की योग्यता कि भैया उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, तो लिखो जरा। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। तो किस में आता है ये? 66 के 3 में आता है। किस में आता है? आर्टिकल 66 के 3 में। ओके, 66 के 3 में आर्टिकल। चलो चलो भाई शुरू करें। आ जाओ सामने देखो। बात करूं सबसे पहले, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक भारतीय होना चाहिए। रिक हो। क्या हो भैया? भारत का नागरिक हो। अगर नागरिक है तो वो काम कर सकता है, वो हाँ राष्ट्रपति बनने योग्य है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्या उसकी आयु होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उसकी आयु होनी चाहिए? तो 35 ईयर, वर्ष। कितनी? 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए जो राष्ट्रपति बनना चाहता है। बात करूं मैं पॉइंट 3 की, तो आर्टिकल पॉइंट सॉरी इसका सब पॉइंट 3 क्या कहते हैं? राज्यसभा और लोकसभा में उसको क्या, राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य हो। कहाँ पे? राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य हो। क्या हो? आप बोले भैया राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य हो, कि राज्यसभा में सदस्य बन सके। ये क्या कहता है? ये कहता है उपराष्ट्रपति की योग्यता ये होनी चाहिए। नॉर्मली ये योग्यताएं होनी चाहिए जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। क्लियर यहाँ तक? बोला यस या नो? बच्चे बताओ जल्दी, यस या नो। अगर और क्या चीज हो सकती है? अगर प्रस्तावक कितने होने चाहिए उसके पास, अनुमोदक कितने होने चाहिए, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए जो देगा उस समय चुनाव के समय, जो आरबीआई में जमा करते हैं जमानत राशि है ना, वो कितनी होनी चाहिए? सुनो, अगर प्रस्तावक है तो प्रस्तावक कितने होने चाहिए? सपोर्टर्स प्रस्तावक आपके ये 20। हाँ जी भैया, 20 प्रस्तावक होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? बोलो भैया अनुमोदन, अपूर्वल अनुमोदन कितने? ये 20 भी होने चाहिए, अनुमोदन भी 20 होने चाहिए। बात करें जमानत राशि, जमानत जमानत राशि ये कितने होनी चाहिए? आप बोले 15,000 रुपए, जो कि आरबीआई को जमा करनी होगी। 15,000 कहाँ पे देनी होगी? आरबीआई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसको जमा करना होगा। कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपए जो है जमानत राशि होगी जो कि आरबीआई में जमा होगी। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट बताओ एक बार जरा, फिर मैं बढ़ू आगे। चलो इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 67 के बारे में। ये आर्टिकल 66 चल रहा था, जिसका सब कॉन्स 3 चल रहा था। ओके, ओके, 1 मिनट रुकना जरा, 1 मिनट। ओके चलो आ जाओ सामने देखो। अब बात करेंगे हम लोग 67, आर्टिकल 67। यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, सामने देखना, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 67। 67 में क्या बात रखी गई बताना जरा मुझे एक बार। आप सब बताओ कि भैया अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि हमने जाना था राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। 67 में क्या जाना था हमने? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के
कार्यकाल, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जाना था 67 में, आर्टिकल 67 में। ओके, कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है? तो आप बोलेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होगा भैया? 5 वर्ष का। 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, राष्ट्रपति को भी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। क्या इनको 5 वर्ष से पहले अपने पद है उससे हटाया जा सकता है? अगर हटाना तो कौन सी प्रक्रिया लगेगी इनके ऊपर, जो हटाने की प्रक्रिया होती है? तो आप बोलेंगे भैया पद से हटाना, पद से हटाना। तो पद से हटाने के लिए क्या लगेगा इनके ऊपर? इनको अगर कोई कहता है कि पद से हटाओ, इनको कुछ गलती करी है, इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया जिनके लिए इनको पद से हटाया जाता है, तो इनको हटाने से पहले इनको 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, भैया आपको ऐसे ऐसे इन कारणों से आपके पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको हटाया जाता है किन कारणों से। 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन करनी होगी। कितने? 14 दिन पहले, पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्म देनी चाहिए, नोटिस आएगा, नोटिस, नोटिस दे भेजना होगा इन लोगों को, सॉरी नोटिस भेजना होगा। अच्छा जी, ये हो गया पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाना तो ऐसे ऐसे करना होगा। और क्या होता है? संकल्प। तो संकल्प क्या होता है इसके अंदर, देखते हैं, समझते हैं। संकल्प क्या है? राज्यसभा और लोकसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा, क्या कहेंगे? राज्यसभा। अच्छा जी, राज्यसभा में बहुमत प्राप्त हो, साधारण बहुमत प्राप्त हो, इनको हटाया जाए तो कैसे हटाया जाएगा? हटाने के लिए भी कुछ चीजें हैं, कुछ प्रक्रिया है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में सामान बहुमत प्राप्त हो हटाने के लिए, है ना? तो जो हटाना चाहता है, जिसने ये अपील करी है, तो उसको बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्या बोलेंगे? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत पास, साधारण बहुमत से ये बिल पास हो जाए। और फिर लोकसभा में, लोकसभा में क्या होगा? तो लोकसभा में भी ऐसा ही प्रक्रिया होगी, लोकसभा द्वारा भी सेम प्रक्रिया कहाँ होगी? सेम प्रक्रिया होगी भैया लोकसभा के द्वारा भी। तो ये होती है प्रक्रिया लोकसभा से द्वारा, जो कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पद से, इस प्रक्रिया के माध्यम से। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट? बताओ जरा एक बार, किसी को कोई डाउट अगर नहीं है तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और जानते हैं इसके बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनके बारे में वो सब समझ लेते हैं। हम लोग आर्टिकल कहाँ तक पहुंच चुके हैं? 67 तक समझ चुके हैं, कार्यकाल। ओके, अब इससे आगे की बात करेंगे हम लोग। तो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, उनको समझ लो थोड़ा। अगर मैं जानू, बात करूं त्याग पत्र के बारे में, त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सॉरी, उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा? तो आप कहेंगे रेजिग्नेशन जो है वो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देगा। अब मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, कि चलो उपराष्ट्रपति तो है, राष्ट्रपति को देगा, पर राष्ट्रपति अगर अपना रेजिग्नेशन दे तो वो किसको देंगे? यहाँ प्रश्न मेरा ये है कि बताओ कि राष्ट्रपति जो है अपना रिजाइनेशन त्याग पत्र किसको देंगे? ऑप्शन देता हूं आपको, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, और एक क्या रख सकते हैं, जज को, जो कि हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उसको, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका? तो आप कहेंगे ये तो जो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। को ओके, अच्छा, ये तो हो गया। आप जो आपका प्रश्न था उसमें सुन लो, वो अपना जो राष्ट्रपति जो होंगे वो त्याग पत्र किसको देंगे? वो देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो हाई कोर्ट का जज होगा, ओके, उसको देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई को देंगे। किसको? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र देते हैं। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, नो डाउट। उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करें। शपथ हमने किस आर्टिकल के अंदर पढ़ी थी? 69 के अंदर।
उपराष्ट्रपति की शपथ। ओथ किसके अंदर है? ओथ, ओथ किसके अंदर है? शपथ आर्टिकल है आर्टिकल 69, आर्टिकल 69। ओथ किसके अंदर? 69 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है, किसकी शपथ ली जाती है? किसके द्वारा? इनको शपथ दिलाई जाएगी, किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब यही प्रश्न और बनता है कि भैया अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताओ मेरे बच्चे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या कहोगे आप? आप कहोगे भैया राष्ट्रपति को जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोलेंगे हाँ जी भैया। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बात करूँ उनके वेतन के बारे में। भैया सैलरी, अच्छा जी काम करेंगे तो पैसे नहीं खाएंगे? पैसे ही लेंगे के? बोलेंगे हाँ जी भैया पैसे भी लेंगे। तो पैसे कितने दिए जाते हैं इनको? कितना वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति जी को? तो आप बोलेंगे उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो आर्टिकल 97 के अंदर आता है। आर्टिकल 97 के अंदर वेतन की बात करी गई है। तो वेतन की बात करी गई तो पहला कितना वेतन मिलेगा? तो आप बोलेंगे 4 लाख जो है वो वेतन मिलता है मंथली। मंथली वेतन कितना मिलता है? 4 लाख। कहाँ से दिया जाता है? तो आप बोलेंगे भारत की सचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से? सचित निधि से। सचित निधि कहाँ से दिया जाएगा बच्चे? आप बोले भैया सचित निधि से। सचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा जी आ जाओ। अब कुछ फैक्ट की बातें हैं, उनको फैक्ट कर लो जो कि इंपॉर्टेंट है। फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट सुनो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बोलेंगे प्रथम उपराष्ट्रपति तो बात करें प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में तो बोलेंगे डॉक्टर एस, क्या बोलेंगे? डॉक्टर एम, क्या बोलेंगे? एम या एस? बोलेंगे एम एस। बोलेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राधा कृष्णा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, बात करूं मैं लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। लगातार 2 बार, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने? वो बोलेंगे डॉक्टर, क्या बोलेंगे? डॉक्टर एस सेम। प्लस और कौन हो सकते हैं इनके बाद? एक आएंगे मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी लिख लेना जरा। मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। मैं इसको क्लियर करता हूँ फिर और चीजों को समझते हैं हम लोग। यहीं पे सामने देखना दोस्त, यहाँ पे बच्चे, हाँ सामने। एक मिनट जरा रुकना, एक मिनट जरा रुकना। हाँ जी भाई, अब देखो सामने, ये मैंने क्लियर कर रहा था, इसको साफ कर दिया मैंने। अब आप लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक जो हमारा चल रहा है उपराष्ट्रपति। हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन, ओके, एस राधाकृष्णन सॉरी। और 2 बार लगातार बनने वाले भी एम राधाकृष्णन है। और एक थे, क्या बोलेंगे? मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के। मैं बात करूं वर्तमान सॉरी, तो वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, रिसर्च करो, इस पे सर्च करो, कुछ भी करो, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। अच्छा कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए, पद हो जाए, पद से हट गए, तो कौन कौन व्यक्ति हैं वो? कार्यकाल के दौरान जिन राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, काल के दौरान, सॉरी, दौरान मृत्यु, पद पर मृत्यु, पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई, पद पर मृत्यु, तो वो कौन राष्ट्रपति है भैया? आप बोले भैया कृष्णकांत शर्मा। कौन है? कृष्णकांत शर्मा।
कृष्ण कांत शर्मा, सॉरी। कौन रहेंगे? आप करेंगे भैया कृष्णकांत शर्मा जो है वो पद पर रहते हुए ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर बोलेंगे? हाँ जी भैया क्लियर। अच्छा, एक ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति चुनाव हार गए और उपराष्ट्रपति पद से उनको त्याग पत्र देना पड़ा, दे दिया उन्होंने, तो कौन से थे? आप बोलेंगे भैया उपराष्ट्रपति चुनाव हार गए तो उन्होंने राष्ट्रपति पद से भी त्याग दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से। तो वो कौन रहेगा? भैरव सिंह शेखावत। कौन रहेंगे? आप बोलेंगे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। क्या बोलेंगे? शेखावत। एक शेखावत पुष्पा फिल्म है उसमें भी तो है ना? भैरव सिंह शेखावत। सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग दोस्त। ये मेरा गेट है ना जो बार बार खुल रहा है और बार बार लग रहा है, तो इसका इसलिए डिस्टर्बिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। अब बात करेंगे हम लोग ऐसे दो राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, जो ऐसे राष्ट्र उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ उन्हें राष्ट्रपति चुन लिया गया। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भैया ऐसे दो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे और फिर उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उनसे पहले ही वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। तो वो कौन व्यक्ति हैं बताओ जरा? पहले क्या लिखेंगे? दो दो उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, पति जिनका जिनका कार्यकाल कार्यकाल पूरा होने से पहले होने से पहले पहले क्या राष्ट्रपति चुन लिया गया? राष्ट्रपति चुना गया, चुना गया। तो पहले व्यक्ति हो जाएंगे बीबी गिरी, बीबी गिरी साहब। क्या बोलेंगे? बीबी गिरी। और दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे, आप कहेंगे कौन से? दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे आप आर वेंकट अय्यर। क्या बोलेंगे? आर वेंकट, आर वेंकट, आर वेंकट, सॉरी अय्यर नहीं, रमन, रमन। ये कौन हो जाएंगे? आर वेंकट रमन। तो ये तो कुछ फैक्ट थे जो उप राष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति पद के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने सब कुछ जान लिया उपराष्ट्रपति पद के बारे में, जितनी फैक्ट थे, इन्फॉर्मेशन थी, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जान ली जो इम्पोर्टेंट थी। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अपने नोट्स बनाया करो, सेल्फ नोट्स, जिससे आपको हेल्प मिले, पढ़ने में आसानी हो। उम्मीद करूंगा सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।